हेलो दोस्तों, मैं राही मंजूर होप करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जब हम लकड़ी लेकर आते हैं बाजार से, क्या वो लकड़ी सही में उसका मेजरमेंट सही होता है? क्या उसकी पैमाइश सही होती है? क्या जिस दुकानदार से हम लकड़ी लेकर आते हैं, क्या वो दुकानदार हमें सही पैमाइश या फिर सही जो मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से हमें लकड़ी देता है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें लकड़ी की, तो जब हम दुकान से लकड़ी लेते हैं वहां पर हमें कम लकड़ी जो है वो दी जाती है, लेकिन मेजरमेंट जो है वो हमें ज्यादा लिया जाता है। तो यहां पर मैंने ये जो आप देख सकते हो, यहां पर ये पूरी लकड़ी जो है मैंने यहां पर लाई है। और ये जो लकड़ी है ये मैंने यहां ये वाली लकड़ी है ये मैंने 3 इंच और 3 इंच लाई है। और उसके साथ साथ ये वाली जो लकड़ी है ये मैंने 5 इंच और 3 इंच के लिए लाई है। तो दोस्तों, ये जो लकड़ी है इसकी अब हम प्रैक्टिकली यहां पर पैमाइश करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि असल में जब हम दुकानदार से या फिर किसी और जगह से साइट के लिए या फिर अपने मकान के लिए या फिर अपने दुकान के लिए लकड़ी लाते हैं तो हमारे साथ कितना धोखा होता है। अगर लकड़ी की जो पैमाइश है, अगर हम 5x3 यानी एक साइड से 5 इंच और अगर एक साइड से 3 इंच अगर हम लकड़ी लाते हैं तो वो हमें उसके बदले में कौन सा मेजरमेंट देते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये जो यहां पर आप जो ये देख सकते हो ये मैंने 3 इंच और 3 इंच लाई है। तो यहां पर आप खुद चेक कर सकते हो कि इसकी पैमाइश जो है वो क्या है। यहां पर आप ये देख सकते हो इसकी पैमाइश खाली 2.5 इंच है। अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम ऐसे इसको देखें तो ऐसे भी ये 2.5 इंच ही दिखाती है। यानी यानी जो 3 इंच और 3 इंच की जो बल्ली होती है वो हमें 2.5 इंच और 2.5 इंच में दी जाती है, लेकिन हमसे पैसे बराबर 3 इंच और 3 इंच के लिए जाते हैं अक्सर। आखिर ये वजह क्या हो सकती है, तो यहां पर मैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो ये आप यहां पर देख रहे हो, ये एरिया जो आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया जो देख सकते हो, ये मैंने 3 इंच और 3 इंच में लाई है। यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हो यहां पर ये खाली 2.5 इंच है। अगर हम ऐसे बात करें तो ऐसे भी आप खुद देख सकते हो कि ये टोटल में 2.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर है। यानी हमसे 3 इंच और 3 इंच का पैसा लिया जाता है, लेकिन दी जाती है हमें 2.5 इंच और 2.5 इंच। और अगर हम वैसे बात करें तो ये जो एरिया आप देख सकते हो यहां पर ये मैंने 5 इंच और 3 इंच में लाई है। तो यहां पर हम चेक करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर तो ये भी 2.5 इंच है ऐसे, यानी ऐसे मैंने 3 इंच लाई थी, ये 2.5 इंच है। और अगर हम बात करें ऐसे तो ऐसे मैंने 5 इंच में लाई थी और ये 4.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी हमसे पैसा जो लिया जाता है वो 5 इंच और 3 इंच का लिया जाता है और हमें दी जाती है लकड़ी 2.5 इंच और 4.5 इंच। तो इसका मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है, तो यहां पर मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लकड़ी होती है आप खुद माप लेना चाहिए लकड़ी की पैमाइश क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहां पर दिखाया कि जो लकड़ी की पैमाइश होती है, जो लकड़ी हम लेते हैं 5x3 या 3x3 या 4x8 4 ऐसे ही जो भी मेजरमेंट हम लकड़ी का लेते हैं वो मेजरमेंट एक्चुअली में होता नहीं है और हमसे बराबर मेजरमेंट के पैसे दिए जाते हैं। तो ये हमारे साथ कितना फ्रॉड होता है। अगर आपको भी कहीं से भी लकड़ी लानी हो, अपने किसी साइट के लिए लकड़ी लानी हो, दुकान के लिए लकड़ी लानी हो या फिर अपने मकान के लिए लकड़ी लानी हो, तो सबसे पहले आप लकड़ी को खुद चेक कर लिया करें, उसके बाद आप सौदा करें। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर लकड़ी का मेजरमेंट करना हो तो फुटवार यानी फुट के हिसाब से लकड़ी कितना होती है। यानी अगर आपको मालूम नहीं है कि एक लकड़ी का फुट कितने बाई कितना होता है तो यहां पर मैं आपको वो चीज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो होप करता हूं कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अवेयरनेस के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक लकड़ी का जो फिट है यानी 1 फुट जो होता है लकड़ी का वो कितने इंटू कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम फुट के हिसाब से लकड़ी देखें तो यहां पर मैं ऊपर चढ़ के यहां पर आपको दिखाता हूं। मैं अगर एक जो बल्ली होती है या जो कड़ी जिसको हम बोलते हैं, अगर एक कड़ी 10 फीट की हो, यानी अगर एक कड़ी का जो मेजरमेंट है वो 10 फीट हो, अगर एक कड़ी का मेजरमेंट 10 फीट हो तो 10 फीट के हिसाब से आपको मेजरमेंट करना होगा। यानी आपको अपने कैलकुलेटर आपको अपना कैलकुलेटर निकालना है, उसके ऊपर आपको 10 मतलब आपकी जो बली या जो कड़ी जिसको हम बोलते हैं इसकी अगर लेंथ आपको 10 फीट है, आपको 10 इंटू 3 इंटू 5 करना है। यानी 3 इंच एक साइड से और 5 एक साइड से है, यानी आपको 10 इंटू 3 इंटू 5 करना है। उसके बाद
जो आपका आएगा उसके बाद आपको डिवाइड बाय 144 करना, यानी ये जो लकड़ी के लिए फार्मूला होता है वो 144 होता है, यानी डिवाइड बाय उसमें 144 कर देना है। उसके बाद आपका जो मेजरमेंट है वो निकल आएगा, यानी आपका फुटवार जो है वो निकल आएगा, तो कि आपकी जो लकड़ी है वो कितने फुट है। ऐसे ही ये जो 5, 3 और 10 की है इसमें आपको दिखाया, वैसे ही जो ये 3x3 की इसमें भी ऐसे ही करना है। 3x3 इसको करना है 3x3 और उसके हिसाब से लेंगथ, अगर लेंगथ इसकी होगी 10 फीट यानी 3x3x10, तो उसके बाद डिवाइड बाय 144 कर देना है। उसके बाद इसका फुटवार भी निकल जाएगा। तो आसान तरीका है फुटवार का। तो आप सबको अगर किसी भी दुकान पे आप जाते हो लकड़ी लेने के लिए, तो सबसे पहले आप खुद उसका फुटवार करें और चेक करें कि लकड़ी सही है, और उसके साथ साथ लकड़ी की जो मेजरमेंट है वो भी आप चेक कर लें। तो दोस्तों यहां पर आपको मैंने दिखाया कि लकड़ी का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ जो लकड़ी हम मेजरमेंट के हिसाब से दुकान से लेते हैं तो वो मेजरमेंट एक्चुअली में होता नहीं है, हमें वो कोई और मेजरमेंट के हिसाब से पैसे लेते हैं और हमें किसी और मेजरमेंट के हिसाब से वो लकड़ी देते हैं। यानी हमारा जो मेजरमेंट होता है, अगर हम एक बल्ली की बात करें, यहां पर अगर ये जो बल्ली है अगर ये 5x3x10 है तो वो हमें 4.5x2.5x10 देते हैं। यानी अगर हम 5x3x10 करें तो वो फुट के हिसाब से 1.25 होता है, लेकिन अगर हम 4.5x2.5x10 करें वो 1 फीट से भी कम होता है, लेकिन हमें फीट के पैसे बराबर लिए जाते हैं। तो आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा आपके एरिया में भी होता है या नहीं होता है। तो इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। तो आपको और हम सबको इसके बारे में जो है वो अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर हमें फुटवार के पैसे बराबर लिए जाते हैं लेकिन फुटवार जो है हमें सही नहीं दिया जाता है, तो ये हमारे साथ ना इंसाफी होती है। बाकी आने वाले वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू।